हेलो स्टूडेंट्स, 21 और 22 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 21 और 22 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन को हम शुरू करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंक और वित्तीय समाचार, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड समाचार। देन कुछ डिफेंस समाचार हम देखेंगे, रक्षा समाचार देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, हम खेल समाचार देखेंगे, नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड कुछ खबरें देखेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे राज्य समाचार यानी स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स। क्लियर। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी। तो ये आज की हमारी क्लास का कैटेगरीज होने वाली है। हम 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और लास्ट में हम क्विक समरी रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी @IITK.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। शुरुआत है हमारी इंटरनेशनल न्यूज के साथ, जिसमें हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और बुल्गारिया के राष्ट्रीय लेखा परीक्षक कार्यालय ने लेखा परीक्षक विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए आपस में क्या किया है, समझौता किया। तो भारत के जो CAG हैं, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और उसके साथ साथ बुल्गारिया का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, जिसे BNAO के नाम से जाना जाता है, उसमें अभी ऑडिटिंग में एक्सपर्टीज के लिए एक दूसरे को सिखाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो समझौते पर BNOA की कार्यवाहक अध्यक्ष गोरित्वा और भारत के वर्तमान CAG गिरीश चंद्र मुर्मू की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। भारत और बुल्गारिया के बीच लेखा परीक्षक में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य है, यह समझौता प्रशिक्षण कार्यक्रम में ज्ञान विनिमय और सहयोग के लिए एक मंच स्थापित करेगा और ऑडिट करने में पारस्परिक सहायता प्रदान करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। उत्तर कोरिया ने नई मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी वजह से क्या बढ़ा है, तनाव बना है। तो उत्तर कोरिया ने एक नए एंटी एयरक्राफ्ट Ploji-1-2 मिसाइल और एक सुपर बड़े राजनीतिक क्रूज मिसाइल हवासल 1 RA वॉरहेड के परीक्षण की घोषणा की है। ये परीक्षण 19 अप्रैल 2024 को कोरिया के पश्चिमी सागर में किए गए। उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव में मिसाइल परीक्षण एक महत्वपूर्ण वृद्धि को भी दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। ब्राजील के वर्षा वनों में खोजी गई है एक नई प्रजाति बादलों वाली बाघ बिल्ली। तो ब्राजील ने अभी क्या किया है, वर्षा वनों में जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम बादली बाघ बिल्ली रखा गया है। यह खोज पशु प्रेमियों और संरक्षणवादियों को मंत्रमुग्ध कर चुकी है। ब्राजील के वर्षा वनों की समृद्धि जैव विविधता को नई प्रजाति उजागर करती है। क्षेत्र के अनूठे वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रयासों को यह पुनर्जीवित करती है। तो ब्राजील के वर्षा वनों में खोजी गई एक नई प्रजाति बादलों वाली बाघ बिल्ली। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से है। DPI ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया। तो पहले ये मिनी रत्न थी, जिसे अभी अपग्रेड करके किस में कर दिया है, नवरत्न में कर दिया है। तो 18 अप्रैल 2024 को वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। मिनी रत्न वत्स से नवरत्न का दर्जा अपग्रेड करना सेबी विनियम 2015 की अनुसूची 3 के 7 पढ़े गए विनियम तहत के 30 के तहत किया गया है। NFL के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक यू सरवनन है और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। NFL को अगस्त 1974 में शामिल किया गया था। तो याद रखना, DPI ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया।
नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ही है, एडाई 19 अप्रैल 2024 को रजत जयंती मनाएगा। तो भारत की बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 19 अप्रैल 2024 को अपनी रजत जयंती मनाई है। एडाई का गठन एडाई अधिनियम 1999 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था और इसे 19 अप्रैल 2000 को शामिल किया गया था। एडाई ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर आयु सीमा को हटा दिया जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। अब कोई भी उम्र की परवाह किए बिना नया स्वास्थ्य बीमा खरीदने के पात्रक है। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है, एनबीबीएल और एसबीआई ने भारत पर एनसीएमसी रिचार्ज पेश किया है। सो बेसिकली क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पे लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर अपनी भारत पे प्लेटफॉर्म पर एसबीआई नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को शामिल किया है। यह ग्राहकों को अपने एनसीएमसी कार्ड को ऑनलाइन 10,000 रुपए तक रिचार्ज या टॉपअप करने में सक्षम बनाएगा। एनसीएमसी कार्ड धारक रिचार्ज करने के लिए प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। एसबीआई ने सितंबर 2023 में अपने एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया ताकि मेट्रो, बस, जल नौका पार्किंग और अन्य में आसान डिजिटल टिकट किराना भुगतानों को सुविधाजनक बनाया जा सके। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये बंधन लाइफ के रूप में पुनः नामित एगाई लाइफ इंश्योरेंस बीएफएचएल द्वारा, तो अभी प्रीवियस सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने एगोन लाइफ इंश्योरेंस का नाम बदलकर बंधन लाइफ कर दिया है। नया लोगो उगती हुई कलियों टैगलाइन भारत की उड़ान बंधन से भी अनावरण किया गया। सो बीएफएचएल ने फरवरी 2024 में एगोन इंडिया होल्डिंग बीवी और बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड से एगोक लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण पूरा किया है। बीएफएचएल की पुनः ब्रांडिंग बीमा क्षेत्र में अपने पदचिन्हों का विस्तार करने की दृष्टि के साथ मेल खाती है। तो याद रखना, बंधन लाइफ के रूप में पुनः नामित एगोन लाइफ इंश्योरेंस बीएफएचएल द्वारा। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये क्रेड को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। तो क्रेड बेंगलुरु स्थित फिनटेक यूनिकॉर्न को भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कंपनी को आरबीआई से अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने में आमतौर पर सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद लगभग 6 महीने लगते हैं। भुगतान एग्रीगेटर व्यापारियों को सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों समाधान प्रदान करता है। जस्ट पे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, डेकफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड और जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को फरवरी 2024 में उनका अंतिम पीए लाइसेंस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये आरबीआई ने अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो धनलक्ष्मी बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? अजीत कुमार केके को। इनकी 3 वर्षों तक ये इस पद पर रहेंगे। अजीत कुमार केके जे के शिवन का स्थान लेने के लिए तैयार है, जिनका कार्यकाल 29 जनवरी 2024 को समाप्त होने वाला था। अजीत कुमार केके के पास फेडरल बैंक लिमिटेड में 36 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें क्रेडिट, व्यवसाय, मानव संसाधन और शाखा बैंकिंग में भी भूमिकाएं शामिल हैं। वह वर्तमान में फेडरल बैंक लिमिटेड में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी यानी सीएचआरओ के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये के एम मिस्त्री ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो अभी हमने धनलक्ष्मी का देखा था, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? एम मिस्त्री को। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन और गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में दीपक पारेख के इस्तीफे के बाद यह नियुक्ति मंजूर की गई। के एम मिस्त्री 1981 में एचडीएफसी लिमिटेड में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर रहे, जिसमें उपाध्यक्ष और सीईओ शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बोर्ड में अपने नए पद के साथ वह एक गैर कार्यकारी निदेशक भी बने हैं। डन। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है, सिट्रोएन इंडिया ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फ्रांसीसी कार निर्माता है सिट्रोन, जिन्होंने क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो स्ट्रेटेजिक कदम का उद्देश्य भारतीय बाजार में सिट्रोएन की ब्रांड उपस्थिति और जागरूकता को
बढ़ाना है। सिट्रोइन भारतीय यात्री वाहन बाजार में एक अपेक्षाकृत नया प्रवेशकर्ता इस सहयोग के माध्यम से अपनी ब्रांड पहचान को मजबूत करना चाहता है। धोनी की लोकप्रियता और प्रभाव से सिट्रोइन की बाजार स्थिति को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो सिट्रोइन इंडिया ने एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से एचडीएफसी लाइफ नेतृत्व परिवर्तन, केकी मिस्त्री को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दीपक एस पारेख ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निर्देशक के पद से 18 अप्रैल 2024 से प्रभावी इस्तीफा दे दिया। केकी मिस्त्री जो दिसंबर 2000 से कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिस्त्री का संगठन में व्यापक अनुभव और नेतृत्व उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए स्वाभाविक विकल्प बनाता है। एचडीएफसी लाइफ के नेतृत्व में यह परिवर्तन निरंतर वृद्धि और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से यह वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से अधिक हुआ। तो वित्त मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ने केंद्रीय बजट अनुमान को 1.35 लाख करोड़ रुपए से पार कर लिया है। प्रोविजनल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.58 लाख करोड़ रुपए है, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की तुलना में 17.70 की वृद्धि को दर्शाता है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि का मतलब बजट अनुमान से 7.40 की वृद्धि है। भार में कर संग्रह में मजबूत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज है। उप एडमिरल है दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिन्हें 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वह एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार से कार्यभार संभालेंगे, जो 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। क्लियर। तो उप एडमिरल डी के त्रिपाठी ने 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और उनका लगभग 4 दशकों का विशिष्ट करियर रहा है। उन्होंने भारतीय नौसेना में उनके योगदान के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है। तो 19 अप्रैल 2024 को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी। यह डिलीवरी जनवरी 2022 में हस्ताक्षरित 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे का अनुसरण करती है, जिससे फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला निर्यात ग्राहक बन गया है। समझौते में तट आधारित एंटी-शिप संस्करण, ब्रह्मोस मिसाइलों की 3 बैटरियां, साथ ही ऑपरेटर प्रशिक्षण और एकीकृत लॉजिस्टिक समर्थन शामिल है। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों की फिलीपींस ले जाने के लिए अपनी C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन वाहन विमान का उपयोग किया। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज है। डीआरडीओ ने होल के LCA तेजस MK-1A के लिए स्वदेशी उड़ान नियंत्रण प्रणाली सौंपी है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को स्वदेशी लीडिंग एज स्लेट एग्जीक्यूटर्स और एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच सौंप दिया है। यह घटक LCA तेजस की द्वितीय उड़ान नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा है। एडीए ने इस घटक को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत और बेंगलुरु के सेंटर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर विकसित किया। सामग्री सर्वो वॉल्व आधारित इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सर्वो एग्जीक्यूटर और नियंत्रण मॉड्यूल को मजबूत करती है। तो डीआरडीओ ने हल्के LCA तेजस MK-1A के लिए स्वदेशी उड़ान नियंत्रण प्रणाली सौंपी। नेक्स्ट, डिफेंस से ये भारतीय नौसेना ने समुद्री तैयारी की जांच के लिए पूर्वी लहर मेगा अभ्यास की शुरुआत की। तो पूर्वी लहर मेगा अभ्यास, इसकी शुरुआत किसके थ्रू की गई है? भारतीय नौसेना के थ्रू की गई है। तो अभ्यास का उद्देश्य है प्रतिक्रियाओं को मान्य करना और समुद्री सुरक्षा तैयारी का आकलन करना है। जहाज, पनडुब्बी विमान और विशेष नौसैनिक बल व्यापक अभ्यास में शामिल हुए। भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता को यह अभ्यास उजागर करता है। क्लियर। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। पी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बाय एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो राव के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रचार में जबरदस्त आजीवन योगदान को यह पुरस्कार मान्यता देता है।
राव के कार्य ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष विज्ञान के प्रचार में जबरदस्त या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया है। तो राव के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के महत्व को ये बेसिकली सम्मान रेखांकित करता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। तो इंपॉर्टेंट हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज देख ली। नेक्स्ट हमारी स्पोर्ट्स न्यूज है। रेड बुल के मैक्स वेटसरपन ने पहली बार चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। तो रेड बुल रेसिंग के मैक्स वेटसरपन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स में एक प्रभावशाली जीत हासिल की। यह जीत वेटसरपन की 2024 विश्व चैंपियनशिप में बढ़त को दर्शाती है। चीन में 5 वर्षों में यह पहली फॉर्मूला 1 दौड़ थी। वेटसरपन ने शुरुआत से अंत तक बढ़त बनाए रखी, अपनी असाधारण ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से गुकेश ने सबसे कम उम्र के चैलेंजर के रूप में शतरंज इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। तो भारतीय शतरंज प्रतिभागा डी गुकेश उम्र 17 वर्ष ने फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है। गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम उम्र के चुनौतीकर्ता बने हैं। वह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाला पहला किशोर भी है। गुकेश की इस उल्लेखनीय उपलब्धि से शतरंज की दुनिया में उनके असाधारण प्रतिभा और संभावनाओं का पता चलता है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। एसीसी ने नलिन प्रभात को एनएसजी के महानिर्देशक और सपना तिवारी को आईबी के विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नलिन प्रभात 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी और आंध्र प्रदेश कैडर के हैं। सपना तिवारी ओडिशा कैडर के 1992 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोनों नियुक्तियां एनएसजी और आईबी की संचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। तो ईडीआई ने विदेशी मुद्राओं में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट सिटी में एक नया कार्यकाल एस्टैब्लिश या कार्यालय स्थापित किया है। तो भारतीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने गांधीनगर गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक नया कार्यकाल स्थापित किया है। यह विदेशी मुद्राओं में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण को सुगम बनाएगा, जिससे वित्तीय लागतों में कमी आएगी। यह पहल भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन करना है। घोषणा अबू धाबी यूएई में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान की गई। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। पीएम मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव की शोभा बढ़ाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम ने 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के उपदेशों का बेसिकली को उजागर किया, जो जैन धर्म में 5 महाव्रत कहलाते हैं। इन शिक्षाओं में शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे पर भी जोर दिया गया। महावीर के सिद्धांतों और आज की दुनिया में उनके प्रासंगिकता के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 2024 का यूएन चीनी भाषा दिवस, जो कब मनाया गया है? 20 अप्रैल को। तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 20 अप्रैल को चीनी भाषा को बढ़ावा देने और मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को मनाता है। पहला संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस 12 नवंबर 2010 को मनाया गया था और 2011 से इसे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तारीख को कांगजी, प्राचीन व्यक्ति जिन्हें चीनी अक्षरों का आविष्कारक कहने का श्रेय दिया जाता है, श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024। तो 22 अप्रैल को 54वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रदूषण, वनों की कटाई और वैश्विक तापन जैसे पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करता है। इस वर्ष का विषय प्लेनेट बनाम प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों पर केंद्रित है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की रक्षा करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की याद दिलाने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। लास्ट कैटेगरी है हमारी स्टेट न्यूज। तेलंगाना की प्राचीन धरोहर का खुलासा करने वाली नई पुरातात्विक खोजें। तो तेलंगाना में पुरातात्विकों ने 3 महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की है जो क्षेत्र के प्राचीन इतिहास में अनूठी जानकारी प्रदान करते हैं। घने जंगलों में 200 से अधिक मेगालिथिक स्मारक पाए गए जो बेसिकली इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। क्लियर? ये एक असाधारण लौह युग का मेगालिथिक स्थल अद्वितीय वास्तुकला शैलियों के साथ खोजा गया है। प्राचीन कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रकट करने वाली 2 शैल कथाएं बेसिकली यशशील कला स्थलों की भी खोज की गई जो निरंतर अन्वेषण और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। लक्ष्मण तीर्थ नदी सूखे और गर्मी के बीच सूख गई। तो कर्नाटक के कोडालू जिले में लक्ष्मण तीर्थ नदी गर्मी, सूखे और तीव्र गर्मी के कारण सूख गई है। तो कुट्टा के जंगलों से निकलकर यह नदी लगभग 180 किलोमीटर तक बहती है और फिर कावेरी नदी में मिल जाती है। इस साल नदी पूरी तरह से सूख गई है जिसने क्षेत्र में जल संकट और भी बढ़ गया। नदी का सूखना सतत जल प्रबंधन प्रथाओं की तत्काल आवश्यकताओं को भी उजागर करता है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। रिन्यू और जेरा ओडिशा में ग्रीन अमोनिया परियोजना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करेंगे। तो रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी और जेरा कंपनी इंक ने ओडिशा में एक ग्रीन अमोनिया उत्पाद परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जापान के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के साथ मेल खाती है। इस परियोजना का उद्देश्य 2030 तक प्रति वर्ष लगभग 1 लाख टन हरित अमोनिया का उत्पादन करना है। जेरा के पास जापान के लिए इस हरित अमोनिया का आयात करने का अधिकार होगा जो उसकी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करेगी। क्लियर? सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 21 और 22 अप्रैल 2024 के जिन पर हमने चर्चा की। नाउ क्विक रिवाइज द सेशन। एक बार हम सेशन को क्विक रिवाइज कर लेते हैं थ्रू समरी। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार से हमने शुरुआत की थी जिसमें हमने भारत के सीएजी और बुल्गारिया के ऑडिट ऑफिसर्स के बीच में एक एमओयू देखा। नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइल्स टेस्ट की हैं जिससे तनाव बढ़ा है और उसके साथ साथ हमने क्लाउडेड टाइगर कैट जो ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में पाई गई है। नेक्स्ट हमने बैंकिंग और वित्त समाचार देखे जिसमें सबसे पहले हमने देखा डीपी ने नवरत्न का स्टेटस दे दिया है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को। एडाई ने 19 अप्रैल 2024 को अपनी सिल्वर जुबली बनाई है और एनबीबीएल और एसबीआई ने जॉइंट वेंचर से एनसीएमसी रिचार्ज भारत पे पर स्टार्ट किए हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो एगोन लाइफ इंश्योरेंस है उसने अपना नाम बदलकर प्रीवियसली बंधन लाइफ कर लिया है और क्रेड को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है आरबीआई से। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ देखे अजीत कुमार के और उसके साथ साथ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष हमने देखे के एम मिस्त्री। एचडीएफसी लाइव नेतृत्व परिवर्तन हमने देखा और रिकॉर्ड डायरेक्टर टैक्स संग्रहालय ने 23-24 में बजट अनुमान को पार किया है। तो जो रिकॉर्ड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसने 23-24 के बजट एक्सीड को बेसिकली पार कर लिया है। नेक्स्ट हमने कुछ रक्षा समाचार देखे जिसमें हमने देखा वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठा को 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने फिलीपींस की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस को सौंप दी है। उसके साथ साथ हमने देखा डीआरडीओ ने हेल के एलसीए तेजस MK-1A के लिए स्वदेशी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम सौंपा है और भारतीय नौसेना ने समुद्री तैयारियों का परीक्षण करने के लिए पूर्वी लहर मेगा अभ्यास की शुरुआत की है। नेक्स्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमने देखा जिसमें हमने देखा पी सुब्बा राव को अभी अंतरिक्ष स्पेस में अपने योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
स्पोर्ट्स में रेड बुल के मिक्स वेटसरपन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीती और गुकेश ने शतरंज इतिहास में सबसे युवा चैलेंजर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। नियुक्ति और इस्तीफे से देखे, जिसमें हमने देखा एसीसी ने एनएसजी के डीजी के रूप में ललित प्रभात और आईबी की विशेष निदेशक के रूप में सपना तिवारी को नियुक्त किया है। क्लियर। नेक्स्ट राज्य समाचार से हमने देखा रेन्यू और जेरा ने ओडिशा में हरे अमोनिया परियोजना का संयुक्त मूल्यांकन करने के लिए आपस में साझेदारी की है। नई पुरातत्व खोजों ने तेलंगाना की प्राचीन धरोहरों को उजागर किया और लक्ष्मण तीर्था नदी सूख गई है सूखा और गर्मी के बीच। नेक्स्ट हमने कुछ राज्य बेसिकली समाचार देखे, जिसमें हमने देखा ईडी ने विदेशी मुद्राओं में नवीकरण ऊर्जा योजना को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट सिटी में नया कार्यालय स्थापित किया है और पीएम मोदी ने 2550वीं भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिनों में यूएन चीनी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हमने डिस्कस किया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमने 21 और 22 अप्रैल 2024 के जिन पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको ये सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।